गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी कक्षा तीसरी हिंदी विषय है आपका पाठ 11 जिसका नाम है बहादुर ममता। ये एक कहानी है जो सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें सारी बातें जो हैं वो सच हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य पर आधारित है। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ममता दलाई 7 साल की थी। वह मम्मी पापा और बड़ी बहन असंती के साथ उड़ीसा के बनकल गांव में रहती थी। वह तीसरी क्लास में पढ़ती थी। जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसी क्लास में ये लड़की पढ़ती थी, जिसका नाम था ममता दलाई। ममता के घर के पास ही एक तालाब था। तालाब होता है जिसमें थोड़ा पानी हो, बहुत ज़्यादा नहीं था, छोटा जलाशय, जहां अक्सर बच्चे नहाने व उछल कूद करने जाते थे। अप्रैल 2017 में ममता भी अपनी बहन के साथ तालाब में नहाने के लिए गई। वैसे तो दोनों बहनें रोज वहां जाती थीं और खूब मस्ती करती थी, लेकिन उस दिन जब ममता की बहन असंती तालाब में घुसी तो उसे अपने पैरों के पास कुछ खुरदरी चीज महसूस हुई। खुरदरी होता है ऊबड़ खाबड़, जैसे आपको कोई चुभन जैसी महसूस हो। जब तक वह कुछ समझ पाती, एक बड़े से मगरमच्छ ने उस पर हमला बोल दिया। मगरमच्छ ने उसका एक हाथ अपने जबड़े में फंसा लिया था। जबड़ा होता है मुंह। असंती बुरी तरह डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा भयानक नज़ारा देखकर ममता हैरान रह गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन बाद में उसने हिम्मत दिखाकर असंती का हाथ कसकर पकड़ा और अपनी ओर खींचने लगी। उसे इस बात का डर बिल्कुल नहीं था कि कहीं मगरमच्छ असंती के साथ साथ उस पर भी हमला न कर दे। वो डर नहीं रही थी कि मगरमच्छ जो है मुझे खा लेगा, लेकिन वो क्या चाहती थी कि अपनी बहन को बचा सके। वह मगरमच्छ से असंती को छुड़ाने में लगी थी। एक तरफ मगरमच्छ और दूसरी तरफ ममता। असंती को दोनों अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। काफी समय तक यही चलता रहा। ममता मदद के लिए लगातार जोर जोर से चिल्ला भी रही थी। तभी वहां से गुजरते हुए कुछ लोगों ने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वे उसकी तरफ दौड़कर आए। तब एक मगरमच्छ ममता की तरफ बहादुरी के आगे घुटने टेक चुका था। मतलब वो हार चुका था। अब वो सोच रहा था कि अब मुझे इस असंती को छोड़ देना चाहिए। मगरमच्छ ने असंती का हाथ छोड़ दिया। लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। असंती को तुरंत पास के अस्पताल ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवाई गई। जब ममता के माता पिता को अपनी बच्ची की बहादुरी के बारे में पता चला तो लोगों के साथ साथ उन्होंने ममता की खूब तारीफ की। ममता का नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजा गया। 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने ममता की बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। संदेश: हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और बहादुरी से काम करना चाहिए। इस कहानी से, इस सत्य घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। जैसी भी परिस्थिति हो उसका डटकर सामना करना चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।